बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। हुकूमत एक कार्रवाई करना चाहती है और वो कार्रवाई ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला आया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आप कुछ लिस्टें जो हैं वो जमा हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और कुछ नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और कई सीटों के हवाले से, कई नशिस्तों के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वापस चला गया है कि हमें गाइड किया जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, तो हमें गाइडलाइन दी जाए कि इस हवाले से अब हम क्या करें। तो हुकूमत के हाथों से जो चीज़ निकली है वो फ्री की नशिस्तें निकली हैं। तो हुकूमत ने कार्रवाई डालने के लिए, यानी कि अदलिया के साथ टक्कर लेने का सोच लिया है, और कार्रवाई डालने के लिए अब एक सेशन कॉल किया जाता है स्पीकर अय्याज सादिक की सरबराही में नेशनल असम्बली का, और उसमें चंद चीज़ें पेश की जाती हैं। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने दिया है, मुबारक सानी का जो फ़ैसला दिया गया है, उस मामले के हवाले से डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, और उसके ऊपर तमाम जो लोग हैं वो मुत्तफ़िका राय रखते हैं, और वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत नामूस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, दूसरी राय ही नहीं है, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब को इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। तो स्पीकर अय्याज सादिक जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मुबारक सानी केस है उस मामले पर कायमा कमेटी कानून को भेजते हुए उस मामले को कल तक ये अजलास जो है वो मुलतवी किया है, और कल दोबारा इसके ऊपर एक रूलिंग जारी की गई कि इसको दोबारा देखा जाएगा। तो कायमा कमेटी मुसलसल ये इजलास करेगी जब तक ये मसला क्लियर नहीं हो जाता, और कायमा कमेटी के इजलास जारी रखे जाएंगे। ये जो मुबारक सानी का जो एक फ़ैसला आया है और जिसके ऊपर फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब को धमकियाँ भी लगी हैं। दूसरा जो मामला था वो ये था, जो असल में हुकूमत कार्रवाई डालना चाहती है, वो एक तरमीम करना चाहती है। इंतखाबात एक्ट 2024 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया है। मुतल्लिका कायमा कमेटी को ये बिल भिजवा दिया गया है, और किसी सियासी जमात पर जो भी ये बिल का मतन है वो मैं आपको बता दूं कि जो भी सियासी जमात से वाबस्तगी रखता है किसी भी, तो वो इकरारनामा तब्दील नहीं कर सकेगा, या इकरारनामा वो अपना तब्दील नहीं कर पाएगा। तो असल इजलास का मतलब यही था, ताकि अपनी कार्रवाई डाली जाए। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्लियर अपना मौक़िफ़ नहीं देता है, तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इस तरह की कार्रवाइयाँ डालते रहेंगे। आगे चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी आज इसी वजह से हुआ था कि कौमी असम्बली जो है वो अपना एक टकराव चाहती है अदलिया के फ़ैसले के साथ, और जो हमारी नशिस्तें हैं उनके ऊपर दोबारा डाका डालना चाहती है, और हुकूमत इसमें मुकम्मल अपना एक नया प्लान बना के बैठी है। तो इसके हवाले से एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है जिसकी सरबराही करते हैं उमर अयूब साहब, और आज शेर अफजल मरवत साहब की भी शिरकत थी। वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब भी आए और उमर अयूब साहब ने उनको वेलकम किया। पार्लिमानी पार्टी में शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप भूख हड़ताली कैंप जो है उसमें बैठेंगे, और ये आपको रिक्वेस्ट की जाती है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि ये तकबर होगा कि अगर मैं भूख हड़ताली कैंप में शिरकत ना करूं। अहमद खान साहब जो हैं वो मुझ पर तनकीद करते हैं, कर रहे हैं। इसको अगर मैं चीज़ को देखूं तो फिर मेरे सारे गिलवे शिकवे जो जितने भी गिले हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं, और वो पार्टी क़यादत तक मैंने पहुंचा दी हैं। अगस्त के हवाले से जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, इमरान खान साहब आगे 5 अगस्त जब अरेस्ट हुए थे तो उसके हवाले से वो बात कर रहे हैं कि 5 अगस्त के हवाले से जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी मैं कबूल करूंगा और अपने ऐसे तरीके से इसको सर अंजाम दूंगा। अब चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ, और मेन चीज़ जो आज इमरान खान साहब ने
एक गुफ्तगू के दौरान कही है, और वो क्या है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट यानी कि फ़ौज यानी कि आर्मी अपना एक नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर करे, और मैं फ़ौज से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। हमने फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि तनकीद की है। घर में कोई गड़बड़ हो तो बच्चा भी तनकीद करता है, तो हमने तनकीद की है। फ़ौज पर तनकीद इस वजह से की थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। हमें ये ना बताएं कि फ़ौज क्या गलती की है या फ़ौज क्या गलती कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा गैर कानूनी थी। सज़ा के पीछे जनरल ज़िया हक का हाथ था। सकूत ढाका के हवाले से अगर बात की गई उनकी जानब से, तो वो भी वो कहते हैं कि पीछे जनरल यहिया खान का हाथ था। तो हमें ये मत बताएं कि फ़ौज ने क्या गलती की है और क्या गलती कर रही है। आपकी हालिया बातों से लग रहा है, साफ़ी ने सवाल किया कि आप फ़ौज से मामला ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपने इसी फ़ौज और इसके सरबराह पर इल्ज़ामात आयद किए हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात आयद नहीं किए, सिर्फ तनकीद की है। फिर उन्होंने कहा कि आप फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं और उन्हीं से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते। तो इमरान खान साहब ने कहा कि SIFC जो है वो क्या है, वो फ़ौज ही है एक किस्म की। मोहसिन नकवी कौन है, वो भी फ़ौज का नुमाइंदा है। मुल्क में गैर एलानिया माशाअल्लाह है और मोहसिन नकवी इन्हीं का नुमाइंदा है। यहाँ इनके ज़रिए जो भी आएगा, तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये सारे फ़ौज के ही सारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। फिर वो अगर इसी को भेज देते हैं, इमरान खान साहब से सवाल किया गया कि मोहसिन नकवी को भेज देते हैं तो क्या आप कबूल करेंगे। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि कभी भी नहीं मैं कबूल करूंगा मोहसिन नकवी को, क्योंकि इसने IG पंजाब से मिलकर हमारे लोगों के साथ जुल्म किया है और ज़िले इलाही की मौत के ज़िम्मेदार यही हैं। बैरून मुल्क कहीं नहीं जा सकेगा और बाहर ममालिक में तशद्दुद से नफ़रत की जाती है। ये सारी चीज़ें आज इमरान खान साहब ने कही हैं। इमरान खान साहब ने मरियम को फाशिस्ट कहा है और कहा है कि वो बाप की चोरी के पैसों पर पली है और शहजादी बनी फिरती है। मरियम नवाज़ IG पंजाब को इसीलिए रखा हुआ है कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म किया है। फिर आगे इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए 3 अपनी अहम शर्तें बता दी हैं। एक तो मुज़ाकरात फ़ौज से होंगे, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। दूसरा, मुज़ाकरात उन लोगों से होंगे जो ताकतवर हैं, और साथ में बताया भी है कि फ़ौज अपना डायरेक्ट नुमाइंदा मुकर्रर करे। तीसरा, उन्होंने अपने मुज़ाकरात की टर्म बता दी हैं, कंडीशन बता दी हैं। नंबर 1, मुज़ाकरात का जो पहला मुतालबा है चोरी का मैंडेट वापस किया जाए। नंबर 2, गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा। नंबर 3, जो साफ शफाफ इलेक्शन मुल्क में दोबारा करवाए जाएं। और ये आज इमरान खान साहब ने बताया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने असम्बलियों से इस्तीफ़े की बात की है, वो तीसरे मरले में जाके उस पर अमल होगा। मतलब इससे पहले 2 मरले इमरान खान साहब ने बताने हैं, अबूर कराने हैं। तीसरा मरला यानी कि आखिरी मरला भी हो सकता है वो, उसमें असम्बलियों से दोबारा रिज़ाइन किया जाएगा। ये अभी इमरान खान साहब के पास ऑप्शन है दोबारा, मतलब इसका। आगे चलते हैं तो इमरान खान साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब जो हैं वो मेरे केसेस में ना बैठें और उनके खिलाफ मैंने जो रेफरेंस है वो दायर किया हुआ है। जो टेरियान केस था, टेरियान वाइट केस, उसमें चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब मुझे फंसाना चाहते थे। मेरे और एलिया के सारे केसेस आमर फारूक क्यों सुनते हैं, उनको क्या इंटरेस्ट है। मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स से अगवा किया गया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है। तो आमर फारूक साहब से गुजारिश है कि वो अपने असूलों के तहत मेरे केसेस मुकदमात से अलग हो जाएं और माफ़ी दे दें हमें। आगे चलते हैं। 9 मई के मुकदमात के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा CCTV जिसके पास है, जिसने चुराई है, कोई 9 मई का मुकदमात का जिम्मेदार है और वही 9 मई का एक असल किरदार है। और अगर CCTV मुझे मिल जाती है
और जुडिशल जो कमेटीज़ होती हैं या JIT के सामने आती है तो हम बेगुनाह साबित हो जाएंगे। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमत जो है वो नून लीग और पीपल पार्टी खासकर दोनों जमातें समंदर में डूब रही हैं और जूते के इशारे लटकी हुई हैं। तो 9 मई का जो टैग है वो इनके साथ चल रहा है। आगे इमरान खान साहब ने कहा कि परवेज़ इलाही साहब की पसलियाँ भी टूटी, मेरे के ऊपर 200 मुकदमा दर्ज हुए और दुनिया मजाक उड़ा रही है इस चीज़ का। और परवेज़ इलाही साहब जो है उन्होंने मुश्किलात में हमारा साथ दिया, तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और आगे अब चलते हैं दूसरी खबर की जानब। खलीलुर रहमान कमर साहब, उनके हवाले से और आमना बीबी का जो मामला चल रहा था, आज ATC की अदालत में पेश कर दिया गया। आमना बीबी को रो रही थी, चिल्ला रही थी और अपना रोना धोना धोया है जज साहब के सामने। क्या है जी, क्या कहते हैं, एक तो खलीलुर रहमान साहब के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि जी मेरा जो मुवक्किल है वो दरवेश इंसान है। तो जज बड़े कमाल के हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका मुवक्किल दरवेश है, तो दरवेश तो सुबह 4 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं, तो आपका जो दरवेश है वो 4 बजे उठ के एक फैमिली के घर में क्या कर रहा था, आमना बीबी के घर में क्या लेने गया, ये किस किस्म का दरवेश है। आगे खलीलुर रहमान साहब जो हैं उनके हवाले से बड़ी तकड़ी स्टेटमेंट आमना बीबी ने दी है। आमना बीबी ने कमाल किया है, वो सुने अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस जो है इसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि आमना जो है वो कहती हैं कि जो एक प्रॉपर्टी डीलर है वो मुलव्वस है और उसको मैं अपना मुंह बोला भाई कहती थी। और ये जो प्रॉपर्टी डीलर है हसन शाह, इसके पास मेरी वीडियो है और हसन शाह और जो खलीलुर रहमान कमर हैं ये दोनों मुझे ब्लैकमेल करते हैं। इस वजह से जो मैं तो फंस गई हूँ इन दोनों के दरमियान, मेरा एक्चुअली इसमें कोई कसूर नहीं है। तो असल में पुलिस जो है वो अपना एक मौक़िफ़ रखती है और पुलिस ने बिल्कुल वाज़ह इससे अलग एक मौक़िफ़ दिया है, वो मैं अगर आपके सामने रखूँ टोटल, तो अदालत ने मुल्ज़िमा अरूज का जो है आमना अरूज उसका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है दोबारा मंजूर कर लिया है और मुल्ज़िमा से मोबाइल बरामद हो गया है। फिर मगवी से जो भेजी गई रकम थी वो भी बरामद करनी है, वो भी इसलिए रिमांड लिया गया है। आगे आमना अरूज का जो रिमांड था मांगा ज़्यादा गया था मगर 2 रोज़ा रिमांड जो है मंजूर किया गया। अच्छा, खलीलुर रहमान और हसन शाह दोनों ताकतवर लोग हैं, इनके दरमियान मैं फंस गई हूँ। हसन शाह मेरी वीडियो वायरल कर दी है, वीडियो आपने देखी है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें खलीलुर रहमान साहब जो हैं वो मेरे साथ तल्लुकात पर इसरार कर रहे हैं कि आप मेरे साथ तल्लुकात बनाएं। तो मैं जो है वो गरीब घर की लड़की हूँ, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, मैंने इनकार किया तो इस वजह से फिर मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा और मैं फंस चुकी हूँ। ठीक है, तो पुलिस क्या कहती है, पुलिस कहती है कि आमना अरूज और हसन शाह जो हैं वो दीगर जितने भी लोग इनके साथ मुलव्वस थे, खलीलुर रहमान कमर को तावान के लिए अगवा किया उन्होंने। खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो मुल्ज़िमों से 1 करोड़ तावान जो है उन्होंने मांगा मुल्ज़िमों ने और कुछ 2,78,000 रुपये इन्होंने निकलवाए भी इनसे। फिर खलीलुर रहमान को अपने फ्लैट पे बुलाया गया लेकिन जो है वो उन्होंने अगवा करवाया उस लड़की ने। तो आमना बीबी कहती हैं कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अगवा नहीं करवाया, ये जो था प्रॉपर्टी डीलर हसन शाह ये सारा प्लान उसका था। तो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे भेज दिया गया और देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है किस तरफ नहीं जाता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।